तो हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास हम शुरू करते हैं। और आज की क्लास में हमारा जो है इंग्लिश फर्स्ट पढ़ा रहे हैं। इंग्लिश फर्स्ट में तो हमारा दूसरा लेसन है, ठीक है ना। फर्स्ट लेसन हमारा जो था वो कौन सा था? ए लेटर टू गॉड, सबको मालूम है। तो अ लेटर टू गॉड हमने पढ़ा दिया था, उसकी वर्ड मीनिंग लिखवाना है और वो लेसन लिखवाना, ठीक। वर्ड मीनिंग लिख लेना, हम अभी भेज देंगे। तो आज जो है ये बहुत छोटा पोएम है, चूँकि इसको भी हम पढ़ा देते हैं, ये भी ख़त्म हो जाता है, ठीक है ना। तो डस्ट ऑफ द स्नो, ये जो है रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट, यानी कि इनका जो फेमस नेम है वो रॉबर्ट ली नहीं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के नाम से ये जाने जाते हैं। और ये अमेरिका के बहुत अच्छे कवि थे, ठीक है ना, मॉडर्न कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट। क्लियर है ना। कई बार इन्होंने पुलिट्जर प्राइज फॉर पोइट्री, बहुत बड़ा एक अवार्ड है लिटरेचर के लिए, तो उन्होंने ये जीता है, ठीक है ना। तो एक बहुत छोटा पोएम हमारे सिलेबस में रखा गया है, डस्ट ऑफ द स्नो। डस्ट ऑफ द स्नो का मतलब क्या होता है ये जान लीजिए। सबसे पहले देखो, अ स्मॉल पार्टिकल ऑफ स्नो, बर्फ़ की फुहार, है कि नहीं। तो लेसन की हिंदी जो है वो बर्फ़ की फुहार है। मॉडर्न पोएम है, चूँकि सिम्बलिक पोएम है, हम इसका अर्थ भी डीपली अर्थ बताएंगे। तो कह रहा है कि द वे आक्रो, वे मतलब तरीका, जिस तरीके से एक कौवे ने सूक डाउन बर्फ़ की सूक डाउन ऑन मी, मेरे ऊपर फुहार कर दिया उसने, द डस्ट ऑफ स्नो। बर्फ़ की फुहार जिस तरीके से एक कौवे ने मेरे ऊपर कर दिया, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री के ऊपर बैठा हुआ था। हेमलॉक ट्री क्या है जान लीजिए। हेमलॉक ट्री का मतलब होता है हेमलॉक नामक विषैला पेड़, जिससे दवा भी बनाई जाती है, ठीक, विदेशों में पाया जाता है। तो हेमलॉक ट्री पर बैठा हुआ कौवा मेरे ऊपर एक बर्फ़ का टुकड़ा, बर्फ़ की फुहार मेरे ऊपर बौछार कर देता है, फेंक देता है। हैज़ गिवन माई हार्ट, और मेरे हृदय को उस तरफ मोड़ देता है। अ चेंज ऑफ मूड, एक प्रकार का मेरा मूड बदल जाता है। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ डे आई हैड रूड मतलब देखो, रूड मतलब होता है उदास हो गया। तो कहता है देखो, हिंदी में भी जो हमने पढ़ा है उसको लिखा है, जिस रूप में या जिस तरीके से एक कौवे ने हेमलॉक पेड़ पर आच्छादित बर्फ़ की फुहार मेरे ऊपर छिटकाई, तो उसने मेरी मनोदशा को उच्चता की ओर मोड़ दिया और दिन के उस कालखंड के एक हिस्से को बचा दिया जिसे मैंने बेकार कर दिया था, ठीक है ना। तो लेसन बहुत छोटा है, तो इस प्रकार से ये सिम्बलिक पोएम है, ठीक है ना। कुल मिलाकर राइटर बहुत उदास बैठा हुआ था और राइटर अचानक जो है खुश हो जाता है और वो अपने काम में बिजी हो जाता है, ठीक है ना। तो इस लेसन में ये बताया गया है। कुल मिलाकर तो ये भी लेसन जो हमारा है डस्ट ऑफ द स्नो समाप्त होता है। ये वीडियो देख लीजिए। और लेसन नंबर फर्स्ट की हम वर्ड मीनिंग, जैसा आप लोगों ने कल बताया था, कुछ लोगों के पास बुक नहीं है तो हम सेंड कर रहे हैं, तो उसको लिख लीजिए, ठीक है ना। ओके स्टूडेंट।